हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सभी को। 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया। एक तो बनी पड़ी है ग्रोइन के ऊपर इंजरी की, वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर थोड़ा सा मेरे को पीछे बोलने की वो है, तो वो बोल के मैं बना दूंगा। और सेकंड, बीमार था, सर्दी लग गई थी यार। शुरू शुरू में सर्दी लग जाए तो थोड़ा दिक्कत रहती है। तो हैप्पी दिवाली भी नहीं बोल पाया किसी को, तो हैप्पी दिवाली बिलेटेड। ओके, नेक्स्ट कुछ बताने वाला हूँ आपको, कोशिश करना आप सब इसको ध्यान से सुनना, और ना समझ आए तो दोबारा फिर सुन लेना या लिख लेना डायरी के ऊपर कि कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको बेस्ट जैवलिन थ्रोअर बना दे, या आपको जल्दी शाइन करे आप, जिसकी वजह से वो चीज़ें हैं। क्यों, बोलने वाले तो बहुत होते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, तो ऐसा नहीं है। बट जो चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है वो मैं वो बताऊंगा। मेरे को अदर थिंग्स कुछ भी हो, मैं मेरे को वो बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं वो बताऊंगा आपसे, मैं शेयर करूंगा। तो जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे कि थंबनेल ऐसे लगे होते हैं कि पता नहीं इसके अंदर सब कुछ है, और होता अंदर कुछ भी नहीं। वो चीज़ नहीं मेरे को पसंद, वो करनी भी नहीं है। कम बने पर आपके काम आए, वो चीज़ जरूरी है। तो टोटल 12 थिंग्स हैं मैंने लिखी है जो आपको इम्प्रूव करनी है, उनके प्रति खुद को डेडिकेट कैसे करना है, और वो आपको मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक आपको इम्प्रूव करनी है। प्लस आपको उसका रिजल्ट आप खुद से ले सकते हो। लाइक आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, पावर चेक कर सकते हैं, जंप, एक्सप्लोजिव, स्टेमिना, एंडोरेंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक एथलीट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ बता देता हूँ, जो आपको करनी है, और जो नहीं करनी वो भी बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ये दोनों सिमिलर चीजें हैं। कुछ बंदे हार्ड वर्क्स बहुत होते हैं बट स्मार्ट वर्किंग बिल्कुल नहीं होते। हार्ड वर्किंग वो होता है कि जो टेक्निकली उस चीज को आसानी से कर ले, मतलब ज्यादा करे, सॉरी। तो स्मार्ट वर्क उसी चीज को कम पावर लगा के उतना ही करे जितना आपके सुबह। मैं आपका किसी का कोच हूं, मैंने आपको बोला है कि आपको 60 kg के 6 रैप बेंच प्रेस के लगाने हैं, तो आप मेरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके 10 लगा दो। हालांकि वो 6 के बाद 4 हैं जो वो किसी काम के नहीं है, वो वेस्ट है, टोटली वेस्ट। मैंने आपको सिर्फ 6 बोला था, तो आप 10 कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक दिन ज़्यादा करने से आप रिजल्ट ले लोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हार्ड वर्किंग जरूर बनना है आपको। हार्ड वर्किंग का मतलब वो होता है कि विदाउट एनी सिंगल डेज रेस्ट करके कंटिन्यू ग्राउंड में रहना, मतलब ट्रेनिंग में रहना। ठीक है, ग्राउंड में रहने का मतलब नहीं 24 घंटे ग्राउंड में रहना, ट्रेनिंग में रहना। मॉर्निंग इवनिंग की ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं होने चाहिए आपके। जो भी आपके कोचेस सीनियर जो भी आपको गाइडलाइन देते हैं, जहाँ वर्कआउट है आपका, आप उसको चेंज करो और देन उस चीज़ के ऊपर वो चीज़ अप्लाई करो। तो वो हो गया स्मार्ट वर्क आपका। आपके कोई इंजरी है, मान लो किसी के रिस्ट में इंजरी है, तो आप वो चीज बिल्कुल मत करो जिसमें रिस्ट ज्यादा प्रॉपर यूज होते हैं। वो चीज कर लो जिसमें रिस्ट यूज ही नहीं होते। उदाहरण के तौर पे स्क्वाट करने में रिस्ट यूज नहीं होते, आप खाली होल्ड देना होता है आपको। लेंजिंग करने में यूज नहीं होते, जंपिंग करने में यूज नहीं होते। आप इसके अलावा बहुत सारी चीजें, सिंगल लेग, हैमस्ट्रिंग, ये सारा कुछ करोगे तो यूज नहीं होते। तो स्नैच में यूज होते हैं, तो आप स्नैच अवॉइड कर दो, वो स्मार्ट वर्क है आपका। ये नहीं है कि उस चीज को और करके जब तक इंजरी हो ना तब तक छोड़ना ही नहीं उस चीज को। ये चीज बिल्कुल खतरनाक है आपके लिए। ठीक है, सेकंड थिंग है सिक्योर चलना। सिक्योर चलना कि कोई पेन है आपके, कोई किसी तरह की सिकनेस है, आप बीमार हो रहे हो, थोड़ा फील कर रहे हो, उस चीज को, सिकनेस को वहीं छोड़ दो ना। जब वो फर्स्ट नंबर की स्टेज के ऊपर है, वो बढ़े ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ना जाए, आपकी फर्स्ट नंबर पे है, वहीं फीवर है, तो एक दिन की ट्रेनिंग मिस करके आप ग्राउंड में जस्ट जॉगिंग वॉकिंग कर लो। अवॉइड करो किसी से मिलो ना, ताकि आपका वायरल किसी और को ना पकड़े। तो सिक्योर होके चलना, ये सेकंड है। और रिहेबिलिटेशन योर इंजरी इसके साथ है। आप अपनी जो भी आपकी इंजरी है उसको बढ़ा के उसकी रिहैब कर लो, वो सबसे बेटर है। आप जल्दी ठीक होके जल्दी थ्रो में वापसी करो, जल्दी स्ट्रेंथ में वापसी करो, जल्दी पावर में वापसी करो, तो वो चीज़ है ये। ना कि मेरे को थ्रो के अंदर इंजरी है और मैं अपनी रिहेबिलिटेशन कुछ कर नहीं रहा हूँ
और फिर से थ्रो करके उस इंजरी को बढ़ावा देता जा रहा हूँ। जो डॉक्टर ने, वैसे तो मैक्सिमम मैं डॉक्टर की ये नहीं बोलता कि मैं मानता नहीं, डॉक्टर ने अगर 20 दिन रेस्ट बोला है तो बहुत ज़्यादा रेस्ट है। तो मेरा ख्याल किसी की सर्जरी ना हुई हो तो 20 दिन की रेस्ट भी कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, थर्ड नंबर पे फोकस ऑन गुड टेक्निक। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी टेक्निक के ऊपर फोकस करना है। अच्छी टेक्निक के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें, ना कि बार बार एक क्वेश्चन करें कि टिप नहीं यूज होती, जेवलिन हाइट ज़्यादा ले जाती है, जेवलिन बॉडी के साथ पार्ट बांध के नहीं चलती। ये सारी चीज़ आपको गुड टेक्निक के ऊपर करना है। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि टेक्निक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर जो पक गई वो चेंज होगी भी नहीं, बहुत रेयर चांस है वो हो जाए। मतलब 19 से 21 हो सकती है, 10 से 21 नहीं हो सकती। वो छोटी मोटे डिफरेंस आ सकते हैं बट टोटली चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो जो नए बिल्कुल जेवलिन थ्रोअर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो कोशिश करें कि जेवलिन को ना ही पकड़े और बॉल थ्रो करके देख ले अपने आप को। अगर अपना शोल्डर आर्म स्पीड देखनी है तो बॉल को स्टैंडिंग थ्रो करके देख लें, भाग के बॉल को थ्रो करके देख लें। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप जेवलिन थ्रोअर बनने लायक हो भी या नहीं। ठीक है। और सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस ऑन स्ट्रेंथ। ओके, सॉरी, फोकस ऑन पावर। पावर और स्ट्रेंथ दो मतलब अलग अलग लिखे हैं मैंने। तो पावर जब आप इंक्रीज कर रहे होते हो तो वो पावर ये नहीं है कि मेरी जेवलिन सपोज 60 मीटर जा रही है और मेरी पावर है 80 केजी की स्नैच। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये गलत है, आपकी टेक्निक में कमी है यार, सीधी बात है। क्योंकि 80 केजी की स्नैच से आप मिनिमम 70 मीटर प्लस जेवलिन कर सकते हो, 75 प्लस कर सकते हो। कुछ एथलीट्स 80 मीटर भी कर देते हैं, कुछ एथलीट मतलब 100 में 5 या 100 में 10 वो 80 मीटर 80 केजी की स्नैच में कर लेते हैं। तो आपकी स्नैच नहीं बढ़ानी आपको, यू आर नॉट अ वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर, आपको जेवलिन बढ़ानी है। तो पावर जरूर इंक्रीज करो, बट जब आपकी पावर ज्यादा इंक्रीज हो रही है, टेक्निक इंक्रीज नहीं हो रही, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप पावर या स्ट्रेंथ के पीछे ना भागो, आप खाली टेक्निक के पीछे भागो कि जहां आपकी कमी हो रही है। मेन है मेरी को कमी, मेरे को मेरी पता ही नहीं है और मैं भाग रहा हूँ किसी और साइड में, तो फिर इंप्रूव होना मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर कमी है क्या। टू बी ऑनेस्ट, आप सब अपने आप को पूछ के देख लो कि मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे को उस चीज के ऊपर काम करना है। ठीक है, किसी की थ्रो बहुत अच्छी होगी बट पावर कम होगी, तो वो पावर के ऊपर काम करे, देन वो थ्रो ऑटोमेटिकली उसकी आगे जाएगी। तो बट जिसकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है, थ्रो नहीं जाती, तो वो स्टार्टिंग उसको ये सिखाना चाहिए था या सीखना चाहिए था, मेरे को पहले टेक्निक के ऊपर काम करना है, देन पावर स्ट्रेंथ ये सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है इंप्रूव एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव क्या होता है? जंप। वो बॉक्स जंप हो सकता है, वर्टिकल है, हॉपिंग है, बॉन्डिंग है, या सैंड के अंदर जंप हो सकते हैं, या हडल्स। आपने नीरज की वीडियो देखी होगी, एक स्लो मोशन, वो हडल्स के ऊपर से जा रहा है, तो उसने वो हाई हडल्स खोल रखी है, हाई हडल्स के ऊपर से एक्सप्लोजिव हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यार वो उसकी रनवे स्पीड डेड होती होगी, बिल्कुल भी नहीं। तभी वो स्टार्टिंग करके लास्ट वाले जो स्टेप्स होते हैं, क्रॉस स्टेप, वो सिमिलर एक ही पावर के हैं, बल्कि बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर एक्सप्लोसिव नाम की कोई चीज नहीं है, आप ब्रॉड जंप कर रहे हो 270, 280 या 2.5 मीटर, तो आपके अंदर एक्सप्लोसिव नाम की कोई चीज नहीं है। फिर आप एडीओ के ऊपर भागते हो जेवलिन लेके, तो आपके क्रॉस और स्लो होते हैं, और जो ब्लॉकिंग पोजीशन है, अटैकिंग पोजीशन है, वो बिल्कुल स्लो लगती है जाके। हमें वो स्लो नहीं लगानी है, हमें यहाँ से स्लो आके फास्ट भागना है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना। ये चीज आपकी एक्सप्लोसिव करने से आएगी, शॉर्ट स्प्रिंट करने से आएगी, सिंगल लेग जंपिंग करने से आएगी। जैसे एक लाइन के ऊपर सिंगल लेग इधर इधर जंप किए, फिर आगे पीछे किए, हॉपिंग करी, या बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट है इंप्रूव इंडोरेंस। आपको 6 थ्रो लगाने के लिए भी इंडोरेंस अच्छा खासा चाहिए होता है। इंडोरेंस मींस हिंदी में बोलो तो स्टेमिना, सांस नहीं फूलनी चाहिए। मतलब आप भले ही 50-60 थ्रो करते हो, तो आपका स्टेमिना इतना अंदर होना चाहिए कि आपको वो चीज लगनी नहीं चाहिए कि आप टायर्ड हो रहे हो, थक हो। ठीक है, अच्छी रिकवरी के साथ अच्छा स्टेमिना भी जरूरी है। तो स्टेमिना किस चीज से आएगा? वीकली आपको 3 बार 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर रनिंग प्लस करनी पड़ेगी।
ठीक है, वो नहीं कर सकते हो तो आपको लॉन्ग स्प्रिंट करनी पड़ेगी, जो 200 मीटर हो सकती हैं चार, 150 मीटर हो सकती हैं चार, 100 मीटर हो सकती हैं 5-6, या 80 मीटर 5-6 हो सकती हैं। तो इनसे इंडोरेंस आता है। या आप फार्टलैग कर सकते हो। फार्टलैग मीन्स यहाँ से स्लो भागे, यहाँ से तेज, फिर स्लो हो गए, देन फिर तेज। वो टाइमिंग के साथ होती है। आपको 2 मिनट भागना होता है, 2 मिनट स्लो और फास्ट विसल के साथ करना है। वो चीज आपका इंडोरेंस इंप्रूव करती है। इंडोरेंस होना बहुत जरूरी है जेवलिन थ्रो के अंदर। विदाउट इंडोरेंस आप जल्दी थकते हो, किसी भी वर्कआउट में जल्दी थकते हो, क्योंकि जेवलिन के अंदर तो वेट ट्रेनिंग बहुत लॉन्ग चलती है। जैसे एक टाइम का सेशन बोलूं तो वेट ट्रेनिंग के अंदर 2.5 से 3 घंटे का है, तो आप नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे। ठीक है, जिसके अंदर 4 से 5 सेट आर्म्स के हैं, 4 से 5 सेट लेग्स के हैं, 4 से 5 सेट लोअर बैक के हैं, फिर एब्डोमेन के हैं, एंकल के हैं, हैमस्ट्रिंग के हैं, तो आप इतना नहीं कर पाओगे। तो आपको इंडोरेंस भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है ट्राई टू ईट बेस्ट डाइट। अच्छी डाइट फॉलो करनी है, ट्राई करें। ठीक है, नहीं होती तो एटलीस्ट आप वो तो फास्ट फूड और जंक फूड खाना बंद करो। ये चीज नहीं, आपका फायदा नहीं देती। कैलोरीज बहुत है इनमें, लॉट्स ऑफ कैलोरीज, बट वो बर्न ही नहीं होती, तो फिर वो फैट बन जाती है। हमें उतनी कैलोरी लेनी है जो हम आसानी से बर्न कर सकें। जैसे अगर आप सैचुरेटेड फैट भी ले रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप वही मीठे पे मीठा, मीठे पे मीठा खाते जा रहे हो तो वो नुकसान है, बैठे बैठे मोटे हो जाओगे। कुछ ट्रेनर एथलीट्स ऐसे होते हैं जो वर्कआउट छोड़ दें तो पतले हो जाते हैं, बट उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो वर्कआउट छोड़ते ही मोटे हो जाते हैं। तो उनको उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट ले लेनी चाहिए। अगर कोविड के दौरान बहुत एथलीट थे जो मोटे हो गए, बट कुछ स्टेबल रहते हैं। तो स्टेबल जो होते हैं वो अपनी डाइट को कम कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो कम रखो। ये नहीं है कि हम कोई मेंढक तो है नहीं कि ऑफ सीजन के अंदर हमें स्टोर कर लेना सब कुछ और सीजन में खाना है। नहीं, हमें 12 महीने 30 दिन ही खाना है, बट लिमिटेड खाना है। ओके, नेक्स्ट है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर है, जो मैं लिखना तो नहीं चाहता था पर लिख दिया। ये सब अपने को, आप सबको जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत इसलिए नहीं है, पहले आप अपना एम्स जो भी है उसको क्लियर कर लो, आप उसको अचीव कर लो। देन ये पॉसिबिलिटी है, इफ यू आर सक्सेस देन आपके पेरेंट्स भी आपको मना नहीं करते। जब आप सक्सेस नहीं है तो आपकी कहीं भी सुनवाई भी नहीं होती। और अगर अभी से इन कामों में है तो फिर आप एम ही नहीं है आपका, आप एमलेस हो। तो ये चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना कि यार ये चीजों में मत जाओ, और कोशिश करो। जब आपके ड्रीम आपके दिमाग में होते हैं ना, फिर दूसरी चीज आपके दिमाग में नहीं आ सकती। ड्रीम सबसे पहले दिमाग में जागते रहने चाहिए। ये नहीं ड्रीम है सो गए वो, तो क्या पता चल रहा है, पता तो नहीं चल रहा है, किसी को भी नहीं चलता, नुकसान आपका ही है। बहुत सारे पुराने जेवलिन थ्रोअर मिलते हैं, भाई मैं भी पहले जेवलिन थ्रोअर था, फिर ऐसे ही छोड़ दिया, घर वालों ने बोल दिया नहीं नहीं तू, तेरे बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। आप उस टाइम में रांझे रहे होंगे, तो रांझा नहीं बनना। फेमस टाइम जब आपका मेहनत करने का टाइम है, जब रांझा बन जाओ तो दिक्कत हो जाती है। तो आप कोशिश करो, पहले सक्सेस हो जाओ, कुछ अचीव करो, आपके नाम पे कुछ हो, देन आपको कौन मना कर रहा है। आगे बातों में शेर नहीं बनना। बातों में शेर जैसे होते हैं, अपने आप को बार बार वो बताना कि यार आई एम द बेस्ट, वो अच्छी चीज है, आई एम द बेस्ट, पर बाकी ऐसे ही बैठे ये भी गलत है। यू आर द बेस्ट ओके, बट जो बाकी जेवलिन थ्रोअर है वो नकली नहीं है, वो कुछ ऐसा नहीं है। आपका जब मोस्टली कंपटीशन बाहर के जेवलिन थ्रोअर्स के साथ होता है, असली तब पता चलता है हमें कि हम कितने पानी में हैं। हम एक स्टेट में या एक नेशनल में मेडल लेके हम स्टार बनते हैं, तो वो चीज गलत है। तो बातों में शेर नहीं बनना है आपको, आपको कोशिश करनी है। जब तक आपका टारगेट क्या है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक यार थोड़ा आराम जरूरी नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आराम जरूरी है, तब तक कोशिश करो कि उस चीज को अचीव करना ही है। आपका मेडल आया, इट्स ओके, थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं, देन फिर जुट जाओ उसी चीज के अंदर। क्यों, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ओके, नेक्स्ट है ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो इसके इफेक्ट क्या है वो भी मैं बता देता हूं। ओवर ट्रेनिंग का मतलब है कि
बॉडी का गुड रिस्पॉन्स हो गया। सपोज एक दिन मंडे मॉर्निंग को मेरे कोच ने मेरे को बोला है कि आपको ये इतना करना है, मतलब मेरा वर्कआउट 80% पे है सारा ही, और मेरे को वो करना, मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत गुड हो गया, तो मैं उस दिन 100+ इफेक्ट के साथ उसको करके आ गया। तो वो हो गई ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, खासकर बिगनर्स को ही बोल रहा हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन हर मेरे उसके बाद में कमेंट आ जाते हैं, कमेंट आप भी देख सकते हो कि मेरी एज 28 साल है, क्या मैं जेवलिन कर सकता हूँ? मेरी एज 25 साल है, क्या मैं जेवलिन कर सकता हूँ? यार मैं आपको क्या बोलूँ, मेरी खुद की 34-35 है, जैसे प्लस बोल सकता हूँ वो होगी, तो क्या मैं नहीं कर रहा हूँ? मैं भी कर रहा हूँ। तो आप कर सकते हो। फर्क इतना है कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हो। कल को ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने करी तो थी स्टार्ट, पर घर वालों ने बोला नहीं मैरिज करनी है तेरी। ये चीज पहले आप उनसे भी टाई अप करके रखो कि ये चीज इतने दिन के अंदर बनती है मिनिमम। आप इफ यू आर 28 ईयर्स राइट, तो 5 साल में आप 5 साल से पहले आप एथलीट भी नहीं बनते हो। एथलीट, ओके, नॉट अ बातों वाले एथलीट कि मेडल कहीं नहीं है, हाँ भाई आते हैं सुबह शाम ग्राउंड में आते हैं, वो बिना टारगेट के आना वो भी गलत है। तो आप अपनी स्टेट्स में पता कर सकते हैं कंपटीशन क्या है, आपकी स्टेट का रिकॉर्ड क्या है। आपके स्टेट, सबसे कम स्टेट ही बोलता हूँ, स्टेट का रिकॉर्ड क्या है और स्टेट में सिलेक्शन कितने मीटर पे हो जाती है। कभी स्टेट के ट्रायल्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उनको देख के आओ। पहले आप देख के आओ, देन डिसाइड करो कि आपको एथलीट बनना है। वो जेवलिन नहीं, कोई भी जो 25-26 इवेंट है इनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मसल्स। इनका ये देखना है कि उसके अकॉर्डिंग आप उस फील्ड में जाओ तो जल्दी सक्सेस हो जाती है। बाकी दूसरे फील्ड में अगर जाते हो तो थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। मैं थ्रोअर हूँ, मेरे को अगर स्प्रिंटर बनना हो तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सच है। मेरे अंदर एंडोरेंस की कमी होगी, पूरी एंडोरेंस की कमी होगी, स्पीड की कमी भी होगी, वो सारी चीजें मेरे को इंप्रूव करनी पड़ेगी, देन मैं स्प्रिंट कर सकता हूँ। तो ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ओवर ट्रेनिंग ही रीजन होता है इंजरी का। आपकी बॉडी ओवर ट्रेनिंग से डिहाइड्रेट हो सकती है। चलो सर्दियां हैं, डिहाइड्रेट नहीं होगी, पर अगर डिहाइड्रेट नहीं होगी तो आपने ये चीज का कंपैरिजन करके देख लेना, गर्मियों के अंदर आप पानी ज्यादा पीते हो, सर्दियों के अंदर कम पीते हो, तो ओवर ट्रेनिंग सर्दियों में भी होती है। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो उतने मसल सिकुड़ने की वो रहती है। तो आप कोशिश करो, जैसे अब सर्दियां हैं तो कोशिश करना बिल्कुल गर्म पानी लेके जाया करो ग्राउंड में, ठीक है। एटलीस्ट वार्म वाटर तो चाहिए आपके पास। वो स्टील की बोतल सी आती है जिसके अंदर पानी का एक ही टेम्परेचर रहता है, तो गर्म पानी पियो ट्रेनिंग के अंदर, आपको थोड़ा स्वेट आए। ये नहीं ठंडा पानी है ऊपर से जुकाम हो रखा है, बीच में टपक रहा है, वो उसको खींच रहे हो, वो चीज गलत है। और नेक्स्ट ओवर ट्रेनिंग हो गई, ओके। नेक्स्ट है मोटिवेट योर सेल्फ। आप खुद को मोटिवेट किया करो। रात को सोने से पहले आपके फॉल्ट क्या हैं उनको लिखा। मेरे फॉल्ट ये हैं कि मैं जब थ्रो करता हूँ मेरी आर्म स्ट्रेट नहीं रहती है, मतलब बेंड हो जाती है। मेरा लेफ्ट वाला नी है जब वो बेंड होता है, स्ट्रेट नहीं लगता है, या मेरी जैवलिन हाइट लेती है। अपने फॉल्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ये नहीं आपके फॉल्ट आपके कोच को ज्यादा क्लियर है, आपको कुछ पता नहीं। टीचर के भरोसे कभी पास नहीं हो सकते, ये क्लियर है। ये एथलेटिक्स में भी लागू होता है, ये पढ़ाई में भी लागू होता है, ये हर किसी फील्ड में लागू होता है। जब तक आप खुद टीचर नहीं बनते हो तब तक आप कामयाब नहीं होते। तो कोशिश करो आप खुद कामयाब होने की सोचो, किसी के बलबूते के ऊपर कामयाब मत होने की सोचो। तो मोटिवेट योर सेल्फ, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करो कि ये चीज है मेरे अंदर, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम देना है मेरे को। मेरा रनवे फ्लो गड़बड़ है, या मेरा क्रॉस लंबा खुलता है, क्रॉस छोटा खुलता है, या हाथ ऊपर चला जाता है, इसको डाउन रखना है। ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी, ये आपका कोच कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल बस, उसके बाद वो खुद ही आपको बोल देंगे चलो ठीक है भाई अब ग्रुप चेंज हो रहा है तो अब आप जाओ। तो वो सुनने के लिए आप मत बैठो, आप अपने ऊपर खुद टाइम दो, अपने आप को टाइम खुद दो, देन आप वो चीज अचीव कर लोगे, ठीक है। और यही बातें थी। और कोशिश करो कि कोई इंजरीज वगैरह ना बढ़ने दो बॉडी के अंदर, कोई भी इंजरी। मैं ये नहीं बोलता कि एल्बो इंजरी जेवलिन में महान नहीं है एल्बो इंजरी। इंजरी एक भी इंजरी किसी भी लेवल पे आ जाए तो वो गेम छुड़वा सकती है आपकी। अगर एग्जांपल दूं तो
एंद्रेयास थोरकिल्सन जो नॉर्वे के एथलीट है, ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर है, डबल ओलंपिक चैंपियन है, ग्रोइन इंजरी 3rd ग्रेड की हुई थी, ग्रोइन इंजरी नॉट अडक्टर इंजरी, ओके, ग्रोइन इंजरी हुई थी। यार आप ये सोचो, अपने इंडिया के डॉक्टर, मैं नहीं बोलता कि ऐसे हैं या फिजियो बिल्कुल ऐसे ही है, नो, बट वो ओलंपिक चैंपियन को ए प्रायोरिटी के फिजियो भी मिले होंगे, मशहूर भी मिले होंगे, रिहैब करवाने वाले भी अच्छे मिले होंगे, बट वो ठीक नहीं हुई उनकी, और उनको 90.57 के ऊपर ही उनको जेवलिन छोड़नी पड़ी। तो अब ये सोचो, उस लेवल का एथलीट इंजरी होने के बाद जेवलिन छोड़ दी गई, आसान नहीं थी उनके लिए जब उनका पीक टाइम था, राइट। वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते थे। उनका रनवे रिदम चेक करना, अब उनके जैसा रनवे रिदम किसी का भी नहीं है, बट जब ग्रोइन इंजरी हुई तो वही 81, 84, 83, 82, 81 यहां तक रह गए। इंजरी नहीं थी तो 90 प्लस। तो इंजरी मत होने दो, वो इंजरी एल्बो की नहीं है, स्पेशल एल्बो इंजरी से नहीं एथलीट जेवलिन छोड़ता, वो आपको एंकल, लेफ्ट एंकल की इंजरी हो गई ना तो आप ब्लॉक ही नहीं दे पाओगे। किसी को नी की इंजरी हो जाती है, वो उससे पूछ के देखो कि नी की इंजरी की अहमियत क्या है उसके लिए, या हैमस्ट्रिंग इंजर्ड हो जाना या शोल्डर इंजर्ड हो जाना, किसी भी टाइप की इंजरी मत खाओ, कोशिश करो उस इंजरी को टाइम दे दो, अपने वर्कआउट के अलावा उसको रिहैब कराया करो, जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी रिहैब के अंदर भी ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है आपको। आप इसेंट्रिक कर सकते हो, इसेंट्रिक मतलब किसी चीज को होल्ड करके रखना, वो आप करो, उससे जल्दी रिहैब होता है। स्लो ट्रेनिंग कर लो, उसको नेगेटिव ट्रेनिंग भी बोल लेते हैं, और इसेंट्रिक में जल्दी से जल्दी मसल रिकवर होते हैं। तो ये चीज को थोड़ा वर्कआउट करने का वो था, और ये मैंने तो थोड़े 10-12 पॉइंट बनाए थे, ये मैं आपको बताना चाहता था, मतलब ऐसा ही दिल की बात थी कि यार ये चीजें नहीं होना तो, या हो तो आदमी कभी मार नहीं खाता। अब सर्दी है, बिल्कुल अपने आप को कवर अप करके देन आप ग्राउंड में जाया करो, ठीक है। कुछ वो बनने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई बोले यार इसको तो ठंड ही नहीं लगती, तो यू आर नॉट अ रजनीकांत, ओके, यू आर एथलीट, आपको ठंड लगती है, सबको लगती है, तो टोपी टोपी वेयर करके जाओ, अच्छे से 2-3 इनर पहन के जाओ, और इस चीज की केयर करो, बॉडी की केयर करो, बॉडी तुम्हारी केयर करेगी, ओके। थ्रो का मूड नहीं है, सर्दी ज्यादा है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह पे कुछ और कर लो, रनवे कर लो, ड्रिल्स कर लो, खाली क्रॉसिंग कर सकते हो, रनअप्स कर सकते हो, ये सारी चीजें कर लो। अगर मूड नहीं है तो बॉडी एक बार सिग्नल जरूर देती है इंजरी से पहले, और ये नहीं है कोई डायरेक्ट इंजरी आ जाती है सडनली कभी नहीं आती, 1-2 बार वो मसल स्टिफ होगा देन आपके इंजरी आएगी। तो कोशिश करो ये चीज के ऊपर फोकस करो, थोड़ा ध्यान दिया करो। बाकी मैंने ग्रोइन इंजरी के ऊपर जो वीडियो बनाई है वो मैं जल्दी उसके पीछे आवाज वो करके साउंड करके तो फिर अपलोड कर देता हूँ। तो आप ये कोशिश करो, ये 12 थिंग्स हैं, इनको अप्लाई करना है आपको, ओके। यू आर द बेस्ट। अपने आप को ये सोचो, मोटिवेट खुद करना पड़ेगा, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई करेगा भी तो ये नहीं है कि मोटिवेट करना है तो यूट्यूब के ऊपर ही किसी और की वीडियो खोल के देख ली उसको मोटिवेट, उससे मोटिवेट हो जाओगे। कितने एथलीट हैं जो होते होंगे, नहीं होते, बकवास है यार, ये सब वो पैसे के सिस्टम है सारा फंडा। तो आप कोशिश करो, आप खुद के ऊपर खुद ध्यान दिया करो, अपने अच्छी हिस्ट्री की पढ़ सकते हो जिससे आप खुद मोटिवेट रह सकते हो, अच्छी बुक्स हो गई, अच्छी मूवीज हो गई, अच्छे कोट्स हो गए, लेजेंडरी प्लेयर्स के कोट्स कभी देखना, आप उनसे भी आप मोटिवेट होते हो। जैसे कि किसी का बोलूं तो वो ना, मैं भी नाम भूल रहा हूँ यार, कि बहुत अच्छे कोट्स हैं उसके। अगली तो मोहम्मद अली के हैं, जैसे वो बोलते हैं कि मैं तब तक काउंटिंग मेरी तब शुरू होती है कि जब मेरी बस होने वाली हो रही होती है, तब मैं बोलता हूँ 1। तो हमारी बस जब होने वाली होती है तब हम बस ही कर देते हैं तो वो सब नहीं करना, ओके। ऐसा भी नहीं कि ओवर ट्रेनिंग कर लो। तो मोहम्मद अली बनने के लिए वो बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं, तो आप वैसे बनने की कोशिश करो, जैसा बनने की कोशिश करोगे वैसे आप दिखने भी लग जाते हो जल्दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना, ओके, ठीक है, थैंक यू।